मेरी फ्रेंड ने मेरे बोलने से इन 2 चीज़ों को मेरे बताए हुए इस तरीके से लगाया और शादी में जाते ही सब कोई उसे देखता रह गया, पूछने लगा कि चेहरे पे क्या लगाया है। हुआ कुछ ऐसे कि मेरी फ्रेंड एक दिन मेरे को मार्केट में मिली, तो उसने मेरे को देख के बोला कि यार तेरी स्किन तो अच्छी है, लेकिन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो रही हैं। बच्चों के बाद ये समस्याएँ बहुत ही कॉमन होती हैं, औरतों में मैक्सिमम कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से झाइयाँ देखने को मिलती है। कहीं-कहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि धूप में निकलते हैं, कोई सनस्क्रीन नहीं लगाते, उस वजह से भी हमारे चेहरे पे सनबर्न हो जाता है, दाग धब्बे, छोटे-छोटे स्पॉट पड़ना शुरू होता है और वही फिर बाद में एक झाइयों का रूप ले लेता है। मतलब पूरी ही स्किन जो है ना आपकी डार्क हो जाती है। तो इन चीज़ों का तो ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए जब भी आप धूप में निकलते हो, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। एंड सेकेंडली कि हम ये अपने चेहरे पे लिपापोती के कामों की तरफ तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम इंटरनली चीज़ों को सही नहीं करते हैं। मतलब देखो, एक कहावत भी है कि जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखता है। तो अगर आप अच्छा खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, बढ़िया प्रोटीन वाली डाइट खाओगे, तो स्किन जो है ना बहुत अच्छी होती चली जाती है। उम्र के साथ-साथ क्या होता है कि हमारी स्किन से कोलेजन जो है ना खत्म होना शुरू हो जाता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। तो जैसे-जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है तो ये कोलेजन धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे बचपन में जब हम छोटे होते हैं 12-13 साल की उम्र में, तो स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करती है, सॉफ्ट होती है, सपल होती है, एकदम सपाट होती है, किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होते, इतनी क्लीन होती है। लेकिन वहीं पे जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो स्किन है वो धीरे-धीरे से डल होना शुरू हो जाती है, कोलेजन की कमी की वजह से। अब कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। आजकल तो आपने सुन ही रखा होगा कि बहुत ही मतलब अजीबो-गरीब ट्रीटमेंट लोगों ने शुरू कर दिए हैं लेने। इंजेक्शन लेते हैं एंटी एजिंग के लिए। तो जो भी उनके नेक के पास रिंकल्स बन रहे होते हैं आपके फोरहेड पे, तो बस एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, वो कोलेजन ही उसको भी बोला जाता है कि अपनी स्किन में वो कोलेजन ऐड कराते हैं। तो इतने पेनफुल तरीके, इतना महँगा खर्चा करने से बेहतर होता है कि हम अपनी स्किन की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें, खान-पान की तरफ ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी अच्छी होती चली जाती है। तो जी, मेरी जो फ्रेंड थी उसने फिर पूछा कि भई तुम क्या करती हो? अच्छी है तुम्हारी स्किन। तो फिर मैंने उसको बताया कि भई देखो, स्किन का एक तो अच्छे से ख़्याल रखना चाहिए। ख़्याल रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, कोई भी चीज़ है आपने घर पे लेकर के आए, नई-नई बहुत ही चमक रही होती है, कोई शोकेस कोई भी लेकर के आए आप पीस घर के लिए, तो अगर आप उसको डेली उसकी डस्टिंग नहीं करोगे, ध्यान से उसको पोंछ के नहीं रखोगे, तो धीरे-धीरे उसपे धूल-मिट्टी की एक परत जमती जाएगी और कुछ दिनों के बाद वो बहुत ही पुरानी भद्दी-सी नज़र आना शुरू हो जाएगी। वहीं पे अगर आप डेली मेंटेन करके रखते हो, तो वो ऐसे ही चमकती रहती है। तो स्किन के साथ भी बस ऐसा ही है, खान-पान का ध्यान तो आपने रखना ही है, सीज़नल फ्रूट ज़रूर खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन आपको अब अपनी स्किन को चमकाना भी है। उस डस्टिंग को आपने अपनी स्किन के ऊपर भी वो डस्ट बैठने नहीं देनी है, धूल-मिट्टी जो भी बाहर हम धूप में निकलते हैं। तो उसके लिए एक तो सनस्क्रीन का उपाय मैंने आपको बताया। सेकेंडली कि जब भी आप घर में आते हो, घर में जब आते हो तो आराम से जैसे पानी पीते हो, थोड़ा-सा रिलैक्स होते हो, उसी तरह से स्किन के लिए भी आपने कुछ करना है। अब क्या करना है, मैं आपको सिंपल उपाय बता देती हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि देखो जी, मैंने ये गुलाब जल, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने खुद से तैयार किया था, फ्रिज में रख रखा है, इसलिए इसका कलर जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। क्योंकि ये जो मेरे पास थे ना रेड कलर के गुलाब के फूल थे, उनसे मैंने तैयार किया था। तो ये आपने गुलाब जल ले लिया। अब आपने क्या करना है कि एक फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी सभी जानते ही हैं, इसके एलम बोलते हैं हम, आपको मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी, 5-7 रुपए का ये इस तरह का पत्थर मिल जाएगा, या फिर घर में जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते हैं, उनकी किट में भी ज़रूर होगा। तो ये आपको लेना है और इसमें ऐड कर लेना है गुलाब जल में। थोड़ी-सी देर के लिए इस तरह से इसको रख दीजिए साइड में। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। इसी तरह से आपने गुलाब जल को इसके ऊपर डाल दिया, पोर कर दिया, थोड़ी देर इसको 5 कर मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर जो गुलाब जल है, फिटकरी के टुकड़े को आप अलग करके रख देना साइड में, और गुलाब जल जो होगा इसको अपनी बॉटल में आप इस तरह से स्टोर करके रेगुलरली इसी गुलाब जल को अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल उपाय है। अब ये मैजिकल टुकड़ा टुकड़ा जो है काम कैसे करता है? जिन भी लोगों को एंटी एजिंग की समस्या हो रही है, मतलब स्किन जो है लटकना शुरू हो रही है,
फाइन लाइंस, रिंकल्स चेहरे पे बन रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे लाइंस अपने माथे पे दिख रही हैं, स्माइल लाइंस बन रही हैं, तो ये जो टुकड़ा है ये आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करता है। इस तरह की इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब सिकुड़ जाती है कोई भी चीज, ठीक है। मतलब अगर रिंकल आपको हो रही है तो एकदम वो जैसे अब कोई इंजेक्शन से जो काम करा रहा है आपका फ्री में हो जाएगा, बस इस 5-7 रुपए के टुकड़े से। तो आपने फिर क्या करना है, ये जो गुलाब जल, वैसे तो ये जो गुलाब जल बना है इसको भी आप बस नॉर्मल आपने कॉटन लिया, जो भी आपके पास है, या फिर वाइप है तो वाइप है, तो उस तरह से आपने लिया और टैप टैप करते हुए अपने चेहरे के ऊपर इसको लगा लिया। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को पहले क्लीन कर लिया। फेस वॉश की आदत है तो बहुत ही बेस्ट है। तो फेस वॉश में आपको नेचुरल तरीका बताती हूँ। केमिकल आपने बिल्कुल, मतलब आप ज्यादा दिन नहीं, आप 1 हफ्ते के लिए सारे केमिकल्स को बंद कर दीजिए। जो भी आप केमिकल लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, फेस वॉश लगा रहे हो तो भी, अगर आपको नाइट क्रीम, डे क्रीम लगा रहे हो, उसको भी आप खुद से नेचुरल बना करके, बहुत सारी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और नेचुरली वो कुछ करना चाहते हैं अपनी स्किन के लिए। केमिकल के लिए देखो, मैं बिल्कुल भी केमिकल को प्रमोट नहीं करती। केमिकल से हमारी स्किन डैमेज ही होती है। थोड़ी देर के लिए तो आपको चमक सा फील होता है कि यार हमने कोई ब्लीच करा दी, एकदम से स्किन मानो बहुत ही ज्यादा गोरी हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको अपनी स्किन जो है ना, ऐसे लगेगा कि बर्न हो गई है। तो ये फर्क होता है। तो मैं बिल्कुल भी कोई पार्लर नहीं जाती, कभी फेशियल कराने की आपको जरूरत नहीं रह जाएगी जब आप खुद से नेचुरल तरीके से अपने स्किन की केयर करना शुरू करोगे। तो एक तो ये उपाय हो गया। फिर आपने जैसे अगर कहीं से भी आए बाहर से, चेहरे को धुल लिया और उसके बाद ये गुलाब जल आपने इस तरह से, ये टोनर का काम भी करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है ये जो गुलाब जल होता है। और बाकी जो इसमें हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया तो स्किन को अपलिफ्ट करने का भी काम करेगा। जिनको भी एंटी एजिंग से रिलेटेड कोई भी आपको साइन दिख रहा है तो ये काम आपने एक तो करना शुरू किया। बाकी फेस वॉश की बात बता रही हूँ। देखो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये चीज दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा है। बहुत सिंपल उपाय बता रही हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल। जिनको ऑयली स्किन से रिलेटेड समस्या है कि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, अब आपने क्या करना, यही टुकड़ा आपने थोड़ी देर के लिए इस तरह से डिप करने के लिए डाल दिया। ये खुद ब खुद जो मुल्तानी मिट्टी है ना, बिल्कुल बहुत चिकनी होती है ये, तो इसकी जो ऊपर वाली परत होगी ना, एकदम वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी और इसको आप इजीली अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। बहुत सिंपल उपाय बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपने किया। जब ये थोड़ी देर के लिए मतलब इसमें डिप कर लो और फिर जब ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तब आपने सिंपली इसी टुकड़े को इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर रब किया, ठीक है। क्योंकि आपने देखा इतना सा ही गीला हो पाया, क्योंकि मेरे पास कटोरी है, तो आप खुला सा बर्तन ले सकते हैं या फिर थाली ले लीजिए, उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल। और ये चीज क्या है कि भाई नेचुरल, इसमें अब देखो मुल्तानी मिट्टी मार्केट से लाओगे, आपको भरोसा नहीं है उसके अंदर क्या चीज पिसी हुई है, क्या मतलब मुल्तानी मिट्टी या कोई भी मिट्टी आपको पकड़ा दी गई है, लेकिन ये आपके पास प्योर चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केमिकल कुछ नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखना, बहुत आपको, एक तो वो ऑयली स्किन की समस्या जो है ना, पिंपल्स बार बार होते थे गर्मियों में, ये झंझट तो टोटली खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आपका इसको पाउडर फॉर्म में तैयार करके, जिनको ड्राई स्किन की समस्या है, इसमें शहद जरूर ऐड कर लेना, या कोई भी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल या विटामिन ई ऑयल फिर आप लगाना, क्योंकि ड्राई कर देती है मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को। जैसे मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए बताया कि जो ऑयल है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो फेस वॉश के लिए, मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक ये मैंने फेस वॉश तैयार करके भी रखा हुआ है। इसमें क्या कि मैंने देखो बेसन, फिर साथ में चावल का आटा, मसूर दाल, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें बना करके मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। बेसन का फेस पैक करके वीडियो है, तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी मेरे को ना कई बार ध्यान नहीं रहता डिस्क्रिप्शन में डालने का, फिर आप खोजोगे तो बस डायरेक्ट आप मतलब थंबनेल के उससे भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने इस तरह से तैयार कर दी है। 1 चम्मच मैं अपने हाथ पे लेती हूँ जब भी मुझे फेस वॉश करना होता है, और दूध या दही जो भी आपको सूट करता है ज्यादा, कुछ लोगों को जैसे दही ज्यादा सूट करती है, कुछ लोगों को दूध ज्यादा सूट करता है, तो उसी हिसाब से आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको ज्यादा सूट करता है वो इसमें मिक्स करके आपने चेहरे को धो लिया। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि आपने बस इस तरह से फिर इसको गुलाब जल को, अपने फिटकरी वाला जो गुलाब जल है, अपने चेहरे पे लगा दिया। बढ़िया टोनर का भी काम कर जाएगा
और आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा, स्किन को अपलिफ्ट करेगा। ठीक है, दोनों काम हो गए, क्लींजिंग हो गई, टोनिंग हो गई। अब इसके बाद एक क्रीम जो कि आपकी स्किन के ऊपर, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बेहद जरूरी होता है। और यहीं पे हम गलती करते हैं कि हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन रेगुलरली ड्राई होती जाती है और फिर इस वजह से भी हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो जाती है, कालापन उसके ऊपर जम जाता है। तो ये चीज के लिए मैं आपको नेचुरल तरीका बताती हूँ कि करना क्या है। आपको देखो बहुत ही सिंपल सा है कि आपने शहद लेना है। शहद लिया हमने, मैं यहाँ बस अपने हाथ पे ही करके आपको बता रही हूँ, आप आराम से कटोरी में मिक्स करके उस तरह से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शहद लिया, ठीक है जी। अब शहद के बाद आपने क्या करना है, आप इसमें टमाटर का रस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना नींबू का रस सूट नहीं करता, लेकिन मुझे सूट करता है तो मैं लेती हूँ और यूज करती हूँ। नींबू बहुत कारगर होता है, विटामिन सी मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जो कि हमारी स्किन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आपने ये ले लिया और कुछ बूंदे आपने शहद के अंदर, इसके अंदर मिक्स करनी है। इतना सिंपल उपाय है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा सिंपल उपाय है। और ऐसे जो है ना, ये आपका शहद बहुत ज़्यादा थिक सा होता है, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर पाओगे चेहरे के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करना और बस सिंपली आपने लेना इसको और अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करना है। बहुत ही ज़्यादा अगर कालेपन की समस्या है तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। कुछ देर आपने इसको मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट ना हो। और फिर मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको लगे रहने देना है 5-7 मिनट के लिए, इस तरह से। भाई जो भी शहद का इस्तेमाल करता है ना, उसकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती रहती है। हर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि भाई करती क्या हो। तो ये उपाय आप करके देखना। बाकी फिर 15-20 मिनट के बाद अपने चेहरे को आप ठंडे पानी से धोना, फेस वॉश साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अब देखो जी, जो मैं ये उपाय बता रही थी कि अगर कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन में आपको जाना है, आपका चेहरा आपको बहुत ज्यादा डल लग रहा है, आपकी स्किन लटकती हुई सी आपको फील हो रही है, कोई भी चेहरे पे मतलब आपको लग नहीं रहा है कि ग्लो है, तो आपने सिंपली, बहुत सिंपल उपाय बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, इस तरह से कटोरी में लेकर के आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल उपाय बता रही हूँ यहाँ हाथ पे ही करके। तो ये आपने लीजिए कॉफी, ठीक है। कॉफी लेना, कॉफी बहुत कारगर चीज होती है स्किन के लिए, आप यूज करके देखना। और ये कोई सा भी ले सकते हो आप, पील ऑफ मास्क है ये, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप इसी का लेना, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर अपनी स्किन के हिसाब से, मतलब कि क्वांटिटी को लेना है, मैंने अंदाजे से लिया। दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से इसको इस तरह से कॉफी के साथ मिक्स कर लेना है। भाई जितनी देर ये कॉफी अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि बिल्कुल फाइनली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए ये। फिर भाई आपने एक लेयर की तरह इसको अपने स्किन पे लगा लेना और फिर आपने छोड़ देना इसको। कॉफी अपना काम करती जाएगी और जब ये सूख जाएगा ना, तो फिर आपने इसको पील ऑफ कर लेना और अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर की तरफ को खींच के। तो कुछ कुछ आपके फेशियल हेयर भी इससे रिमूव हो जाते हैं और बाकी आपकी स्किन पे गजब का इंस्टेंट ग्लो लेकर के आएगी। मतलब शादी पार्टी फंक्शन आप कहीं भी जाना चाहते थे, चेहरे पे ग्लो नहीं था, तो आप इंस्टेंटली इस काम को करके देखिएगा, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी अब इसको सूखने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चेहरा जब अच्छे से सूख जाए तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसे पील ऑफ कर लेना है। इसके साथ ही आपके चेहरे की डेड स्किन, जो भी ब्लैकेड वाइटेड होंगे या फिर अनवांटेड हेयर, छोटे छोटे बाल, वो भी साथ साथ में ही निकल जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा पार्लर का खर्चा भी बच जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो।